नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। सपा विधायक नाहिद हसन की राइस मिल की संपत्ति हुई कुर्क, बकाया न चुकाने पर अब होगी कार्रवाई। आसमान छूती महंगाई के बीच नींबू ने लोगों के दांत किए खट्टे, डंडे की निगरानी में नींबू की बिक्री कर रहे बाराबंकी के विक्रेता। आग से धधक उठे उत्तराखंड के जंगल, 100 हेक्टेयर तक जंगल जलकर हुए खाक, वही गांव को बचाने पहरा दे रहे ग्रामीण। बंगाल के आसनसोल में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा, बीजेपी प्रत्याशी अग्नि मित्रा पॉल ने टीएमसी समर्थकों पर हमला करने का लगाया आरोप। भारत ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर से किया हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण, लॉन्चिंग के बाद भी बदला जा सकता है इसका टारगेट। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर की फिसली जुबान, शहबाज शरीफ की जगह लिया नवाज शरीफ बना। पाकिस्तान में अब रूप बदलकर पैर पसार रहा है इस्लामिक स्टेट, लगातार बढ़ती जा रही है हमलों की संख्या। इमरान खान ने तत्काल चुनाव कराने का कर रहे हैं मांग, 13 अप्रैल को पेशावर में करेंगे जलसा। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा चीन के दुशासन के खिलाफ हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। कीव खाली करने के बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बेलारूस से रूसी सेना को हटाकर पूर्वी यूक्रेन में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन पर हमलावर रूस कई तरह के प्रतिबंधों में, अब जापान ने रूस में नए निवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि 500 से ज्यादा यूक्रेनी महिलाओं को भी रूसी सेना ने कैदी बनाया, वहीं उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। रूसी सेना ने बताया कि रूसी जेलों में 700 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और 1000 से ज्यादा आम नागरिक कैद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यहां लोगों की जान जा रही है और पश्चिमी देश हथियारों की सप्लाई करने में कर रहे हैं देरी। मारिउपोल के 10,000 से ज्यादा लोग की हुई मौत, यूक्रेन पहुंची लिथुआनिया की पीएम बोली, बर्बादी ऐसी है कि बताने को शब्द नहीं। पीएनबी घोटाला के आरोपी नीरव मोदी के खास सुभाष शंकर को लाया गया भारत। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का नया ट्रेलर हुआ रिलीज, 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रणबीर कपूर की शादी की बात सुन संजय दत्त ने दी शादी की बधाई, कहा बच्चे करो और खुश रहो। सिंगर मिलिंद गावक गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल से करेंगे 16 अप्रैल को शादी, अपनी दुल्हन के लिए देंगे स्पेशल परफॉर्मेंस। विजेंद्र चहल पर हुए शारीरिक उत्पीड़न का मामला गरमाया, काउंटी क्लब में शास्त्री ने की कठोर सजा की मांग। हैदराबाद ने रोका गुजरात का विजयरा, चौथे मुकाबले में 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। आईपीएल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को लगी खतरनाक बाउंसर, देखकर सहम गए पांड्या की पत्नी नताशा। देश में फिर डराने लगा कोरोना, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और मिजोरम को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। कोरोना पर यूएन चीफ गुटेरस ने दी चेतावनी, का सवाल ये नया वेरिएंट आएगा या नहीं, सवाल ये है कि अब कब आ जाएगा। आंखों में सूखापन भी कोरोना का नया लक्षण, कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से एक इंसान को ड्राई आइज की समस्या। और हरदोई से जहां पर महिला चिकित्सालय में एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में किया। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर हरदोई से, जहां पर जिला महिला चिकित्सालय में एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मौके पर रेलवेगंज चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही, जिसके बाद पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही। बच्चे के पिता का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की जान गई, जिस पर पिता ने कार्रवाई की मांग की है। सुबह 3:30 बजे। क्या नाम था मरीज का? पिंकी पाल। फिर क्या हुआ? हम यहाँ लाए, हमने बताया उनको कि हमारी वाइफ की डिलीवरी होनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भर्ती कर ले रहे हैं। चेक किया, उन्होंने बताया कि 2 घंटे बाद टाइम लगेगा थोड़ा। फिर उन्होंने रात में बताया कि अभी 1 फिंगर है और टाइम लगेगा। रात में ब्लड चालू हो जाने के बाद हमने उनसे कहा कि ब्लड चालू हो गया, देख लीजिए कि अभी। उन्होंने कहते छूटते बोला कि अभी समय लगेगा, अभी हो नहीं पाएगा।
फिर उन्होंने हमें जबरदस्त बोला दीदी देख लीजिए अब तो खून भी और पानी दोनों चालू हो गया है और बच्चे के पेट में गंदगी चली गई है, पानी और वो सब उसी चक्कर में बच्चा खराब हो गया। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ की एनसीबी टीम और कौशाम्बी एसओजी के प्रयास से 50 किलो गांजे के साथ 4 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि तस्कर उड़ीसा से लाकर कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज में गांजे की सप्लाई करते थे। वहीं लखनऊ नारकोटिक्स ब्यूरो को मुखबिरों की से सूचना मिली कि स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए प्रयागराज लाई जा रही है, जिसके बारे में कौशाम्बी पुलिस को अवगत भी कराया गया। और सूचना मिलते ही एसओजी और पुलिस की टीमें अलर्ट हो गई, जिसके बाद सुबह प्रयागराज चित्रकूट रोड से गुजर रही स्कॉर्पियो से 4 तस्करों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और इस घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने प्रेस वार्ता कर किया। कार्रवाई की गई है, कितने लोग पकड़े गए? कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कौशाम्बी में उड़ीसा से और राज्यों से गांजा आ रहा है और यहाँ से होते गुजर रहा है। इसकी सूचना पे एनसीबी और हमारी पुलिस टीम ने दबिश डाली और एक जगह ये मिले हमको थाना मल्हारघाट के एक स्कॉर्पियो की जिसमें जो गांजा है और 4 व्यक्ति मिले उनकी गिरफ्तारी की गई। कितनी मात्रा में गांजा है सर और क्या अनुमानित इसकी 50 किलो से अधिक का गांजा करीब 5 लाख। थाना सैनी और कड़ाधाम के क्षेत्र में 2-3 गांव में खुलेआम गांजा बिकता है और बहुतायत बिकता है, भीड़ लगती है। उस पर कब कार्रवाई होगी और कब भी कार्रवाई होगी? एग्जैक्ट सूचना जैसे मिलती है कार्रवाई। ये इससे खबर बहराइच से, जहां पर पुलिस अधीक्षक अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके किया गया। और इस अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी गिरोह बंद और समाज विरोधी काबू में वांटेड चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस दौरान एक अभियुक्त जो काफी समय से फरार चल रहा था, उसने लगातार तलाश, दबिश और कुर्की के डर से तख्ती लटकाकर खुद थाने में आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताना चाहेंगे आपको कि एक अभियुक्त जो काफी समय से इस मामले में फरार चल रहा था, उसने लगातार तलाश और दबिश के साथ ही साथ कुर्की के डर से तख्ती लटकाकर खुद थाने में अपना आत्मसमर्पण किया है। और बताना चाहेंगे कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। तो पुलिस अधीक्षक अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया है। और इस अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी गिरोहबंद और समाज विरोधी कामों में वांटेड चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसी दौरान एक अभियुक्त जो काफी समय से फरार चल रहा था, उसने लगातार तलाश, दबिश और कुर्की के डर से तख्ती लटकाकर थाने में आत्मसमर्पण भी किया है। अवगत कराना है, थाना मोतीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 630/21 धारा 31 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना अध्यक्ष सुजौली द्वारा संपादित की जा रही थी। इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त रिजवान उर्फ रोजन, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। तो लगातार दबिश एवं कुर्की के भय से यह अभियुक्त आज दिनांक 11/4/2022 को थाना सुजौली में स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया है और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय रवाना किया गया। तो बहराइच से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमल शाह जुड़ चुके हैं। तो अजमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बहराइच में लगातार एसपी अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है?
जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से सरकार बनते ही बाबा का एक डर जो पैदा हो गया था, बाबा बुलडोजर का डर जी अपराधियों के भी दिलों में, वो साफ देखा जा रहा है। कई जनपदों से भी खबर आ रही है अलग अलग तरह से, जिस हिसाब से अपराधी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और तख्ती लेकर आ रहे हैं। ऐसी बीच ये बहराइच से भी खबर निकल कर आ रही है कि जो बाबा का बुलडोजर का जो डर है वो अपराधियों में साफ देखा जा रहा है कि एक अपराधी था जो गैंगस्टर एक्ट उस पर लगा हुआ था जी और उसने अपने आप को समर्पण किया है। और ये मामला आपको बता दें कि मोतीपुर थाने का है, और जो कि कल रिजवान उर्फ रोजन पुत्र हबीबुल्ला नाम है उनका, जो अपराधी है, और उसने थाने में आकर एक तख्ती लगाई अपने गले में टांग कर, वो थाने में आकर अपने आप को समर्पण किया। निश्चित रूप से ये साफ देखा जा रहा है कि अपराधियों में किस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर साफ देखा जा रहा है। जी अजमल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक आरोपी जो है उसने आत्मसमर्पण भी किया है थाने में जाकर, अगर कार्रवाई की बात की जाए क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस के द्वारा लिया गया इस मामले में? पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय रवाना कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमल शाह जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस अधीक्षक अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और कहीं ना कहीं बुलडोजर का डर काफी ज्यादा अभियुक्तों में नजर आ रहा है। इसी के चलते सरेंडर भी करते हुए कुछ अभियुक्त नजर आए हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से, जहां पर श्रावस्ती से एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 3188 मत से सपा प्रत्याशी को करारी हार दी है। भाजपा प्रत्याशी की जीत से समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं बहराइच श्रावस्ती एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 98.91% मतदान हुआ। वहीं भाजपा ने डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और सपा ने अमर यादव को प्रत्याशी बनाया था। वहीं मंगलवार को सुबह 8 बजे से 7 टेबलों पर मतगणना शुरू हुई और पहले राउंड से ही भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बना ली और सुबह 10 बजे ही मतगणना पूरी हो गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 3188 वोटों से हरा दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी को कुल 3419 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को 231 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं भाजपा प्रत्याशी की जीत पर समर्थकों में खुशी का माहौल है। तो बताना चाहेंगे आपको कि भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 3188 वोटों से यहां पर हराया है और भाजपा प्रत्याशी को कुल 3419 वोट मिले हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता अजमल शाह जुड़ चुके हैं। तो अजमल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एमएलसी चुनाव हुए और आज मतगणना सुबह 8 बजे से जिस तरह से हुई है, और इसमें साफ तौर पर देखा गया कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सपा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आई है, क्या कुछ जानकारी है? जी चित्रा जी, आपको मैं बता दूं कि बहराइच श्रावस्ती एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को हुआ था और जिसमें 98.91% मतदान हुआ और भाजपा ने अपनी प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी जी को बनाया था और समाजवादी पार्टी से अरुण यादव थे मैदान में। ऐसे में देखा गया कि जो मतगणना हुई, मतगणना के बाद जो नतीजे निकल के आए, ऐसे में अभी भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी के चुनाव पर भी हावी दिखी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहराइच में प्रज्ञा त्रिपाठी ने अपना परचम लहराया है। जी बिल्कुल अजमल, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में भी एक सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखी गई और जिस तरीके से मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई, कहीं ना कहीं उसी वक्त से ही लगातार भाजपा कहीं ना कहीं सपा को पीछे छोड़कर आगे निकलती हुई नजर आई। और जी बिल्कुल, निश्चित रूप से चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी प्रज्ञा त्रिपाठी, उन्होंने 3188 मत से पराजित किया है अरुण यादव को। तो ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि एक तरफ पलड़ा बहुत ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको 231 मिले हैं, 231 मत मिले हैं सिर्फ। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी भी दौड़ में बहुत पीछे नजर आ रही। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजमल शाह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर श्रावस्ती से एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 3188 मत से सपा प्रत्याशी को करारी हार दी है। और बताना चाहेंगे आपको कि भाजपा प्रत्याशी की जीत से समर्थकों में काफी ज्यादा जश्न का माहौल देखा गया है।
एमएलसी चुनाव में आपको बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने जिलाध्यक्ष जी को और पूरे संगठन को भारतीय जनता पार्टी के धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो वोटर्स हैं हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे सारे ब्लॉक प्रमुख और प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्य, सभासदगण और नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं, और उसके साथ संपूर्ण संगठन को और सभी हमारे मोर्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार देना चाहूँगी। सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया और ये सीट निकालने में सबका बहुत 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 बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास करके ये मुझे प्रत्याशी बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से पार्टी में आई मैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को लेकर और इसी विचार को लेकर मैं लगातार कार्य करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, कैसे उसको निभाएंगे? साथ में सब लोग हैं, मिलके निभाएंगे और पूरा 100% पूरी मेहनत जैसे सरकार कर रही है वैसे मैं भी साथ मिलके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर मैं भी सुबह रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां पर जिला महिला चिकित्सालय में एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर रेलवेगंज चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे, जिसके बाद पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही। बच्चे के पिता का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की जान गई, जिस पर पिता ने कार्रवाई की मांग की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महिला चिकित्सालय में ये लापरवाही का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा, ये मामला एक नहीं, ऐसे मामले कई हो चुके हैं जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय में जी। और यहाँ के जो अधिकारी हैं कान पे उंगली रखे हुए हैं, कानों कान कोई बात की सुनवाई नहीं होती है। जैसे रात का मामला है, रात से 11:30 बजे जब ये परिजनों ने हंगामा काटा, मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया जी। और जब अधिकारियों से फोन पे वार्तालाप करना चाहा तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया जी। महिला चिकित्सालय के सीएमएस ने फोन भी रिसीव नहीं किया। और हमारे रेलवेगंज चौकी इंचार्ज जी को जब सूचना मिली तो वे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे जी। और ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों अपनी नीचे को निगाह कोई जवाब देने को राजी नहीं है जी। जी धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौके पर हंगामा किया परिजनों ने, उसके बाद पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रही, इसकी जांच पड़ताल को अगर लेकर बात की जाए तो क्या कुछ जांच पड़ताल की गई? साथ ही साथ जो वहां पर सीएमओ वगैरह तैनात थे, क्या उनसे बात करने की कोशिश की गई इस मामले में? हाँ, तो उस समय मैंने सीएमएस से और सीएमओ से सभी से वार्तालाप करना चाहा, उस समय किसी ने फोन रिसीव नहीं किया है मैम जी। क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है अस्पताल के खिलाफ? अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस द्वारा जो तहरीर द्वारा मुकदमा कायम करने की बात कही गई है, अभी तक परिजनों ने तहरीर नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से अभी कोई कार्रवाई नहीं और ना ही इस बात पे कोई जवाब देने को राजी है जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरदोई से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला चिकित्सालय में एक नवजात की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। और बताना चाहेंगे कि मौके पर रेलवेगंज चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे, जिसके बाद पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही। और बच्चे के पिता का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही नवजात की जान गई है और पिता लगातार कार्रवाई की मांग भी करे, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सुबह 3:30 बजे। क्या नाम था मरीज का? पिंकी पाल। फिर क्या हुआ? हम यहाँ लाए, हमने बताया उनको कि हमारी वाइफ की डिलीवरी होनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भर्ती कर ले रहे हैं। चेक किया, उन्होंने बताया कि 2 घंटे बाद टाइम लगेगा थोड़ा।
फिर उन्होंने रात में बताया कि अभी एक फिंगर है और टाइम लगेगा। रात में ब्लड चालू हो जाने के बाद हमने उनसे कहा कि ब्लड चालू हो गया, देख लीजिए कि अभी, उन्होंने कहते छूटते बोला कि अभी समय लगेगा, अभी हो नहीं पाएगा। फिर उन्होंने हमें ज़बरदस्त बोला दीदी देख लीजिए अब तो खून भी और पानी दोनों चालू हो गया है और बच्चे के पेट में गंदगी चली गई है, पानी और वो सब, उसी चक्कर में बच्चा खराब हो गया। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर ठेके पर सफाई कर्मी तो तैनात किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार 3 महीने से उनकी सैलरी का भुगतान नहीं कर रहे, जिससे सफाई कर्मियों के आगे खाने पीने का संकट आ गया है। सफाई कर्मियों का ये कहना है कि अब दुकानदार भी उधार सामान नहीं दे रहा है, जिससे हम लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। अगर जल्द हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा संजय कुमार। क्या किस लिए यहाँ पे धरना दिए हैं आप? सर हमारे लोग की मतलब 2 महीना हो गया है, तीसरा महीना लग गया है, हमारे लोग की तनख्वाह नहीं आई। हम लोग बीवी बच्चे वाले हैं, खेती बाड़ी है नहीं, ठीक है, यहाँ अपनी कमाई का सहारा है। अब हम लोग जिससे कर्जा ले लेंगे, हम लोग खा रहा हूँ, वो हमारे लोग के ऊपर मतलब अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग उनको पैसा कहाँ से दूँ? जब हमारा ठेकेदार पैसा नहीं देगा तो हम लोग आई राशन मोल के खाता हूँ, ठीक है, तो खाता नहीं हूँ। तो यही लोग हमारा मांग है। अब अगर तुम लोगों को जो है मतलब न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? हम लोग काम नहीं करेंगे, इसी तरह हड़ताल करेंगे। जब हमारा लोग आ जाएगा तनख्वाह तो हम लोग काम करेंगे।